everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to learn about argand plane or complex plane. So let us start the session. अब प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या पढ़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था? टू लोकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ प्लेन, राइट? अगर हमें कोई पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट करना है तो वी रिक्वायर्ड टू एक्सिस, the mutually perpendicular axis, that is x axis and y axis, right? and जिस प्लेन पे हमने ये एक्सिस को ड्रॉ किया था it is called as coordinate plane. ये हमने सीखा हुआ है. और ये कोऑर्डिनेट प्लेन इन दो एक्सिस की वजह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 4 पार्ट्स में. ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड क्वाड्रेंट, this is called as the third quadrant and this is called as the fourth quadrant, right? ये आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, करेक्ट? और एक और पॉइंट यहां पर मैं बता देता हूं. अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट का नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y. अब इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है? इस पॉइंट P की इस प्लेन में की पोजीशन है, करेक्ट? इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है? इस पॉइंट P की इस प्लेन पर पोजीशन है, करेक्ट? विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, करेक्ट? ये भी हमने सीखा हुआ है. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0. और ये जो नंबर्स थे, मतलब ये जो पोजीशन हमने डिफाइन की थी नंबर्स की, वो सारे नंबर्स जो हमने डिफाइन किए थे उस टाइम पर, वो सारे नंबर्स कौन से थे? सॉरी, डिफाइन नहीं, रिप्रेजेंट किए थे. वो सारे नंबर्स कौन से थे? रियल नंबर्स थे, राइट? एंड द प्लेन वाज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट प्लेन. तो रियल नंबर्स हमने किस पे रिप्रेजेंट किए थे? कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट किए थे. अभी हमें क्या सीखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन होता है उसे हम कहते हैं आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन. इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन. यहां तक समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन. अब जैसे यहां पर x और y एक्सिस थी, यहां पर भी है x एक्सिस एंड द y एक्सिस. Here the x-axis is called as the real axis and the y-axis is called as the imaginary axis. The x-axis is called as real axis and the y-axis is called as imaginary axis. यहाँ तक समझ में आ गया? अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए. जैसे यहाँ पर है a, राइट? a 2,0, b 0,1, c 2,4, d 2,-2 and e -4,-4, करेक्ट? यहां पर मैंने कुछ पोजीशंस दिए हैं. लेकिन अब ये जो पॉइंट्स है विच आर ऑन आर्गन प्लेन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका मतलब क्या है आप समझना है. अगर मैंने पॉइंट लिखा है a 2,0, इसका मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान से देखना है. इट इज रिप्रेजेंटिंग 2 plus 0 iota. It is representing 2 plus 0 iota. समझ में आ गया? क्लियर है? This point is representing a complex number 2 plus 0 iota. इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है? रियल पार्ट. ये 0 क्या फॉर्म कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. वैसे ही अगर मैंने लिखा है b, तो ये जो b है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग 0 plus 1 iota, means 0 plus iota, करेक्ट? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज 1, करेक्ट? अगर मैं बात करूं c की, तो c इज रिप्रेजेंटिंग 2 plus 4 iota. ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट? अब यहां पर पॉइंट d, point D is representing which complex number? 2 minus 2 iota, correct? Point D is representing a complex number 2 minus 2 iota. This is the real part, this is the imaginary part. Last, point E.
point E is representing -4 -4 iota. समझ में आ गया ये, राइट? So these points A, B, C, D are representing complex numbers in a argand plane. समझ में आ गया है? इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट O एंड द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P. करेक्ट? अगर आप OP को ज्वाइन कर दोगे तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग the position of point P from the origin, right? This point is called as origin. And if we join these 2 points, it is representing the distance of point P from the origin, correct? It is representing the distance of point P from the origin. और ये P क्या है एक्चुअल में? P is a complex number x plus iota y, right? Where this x is the real part and y is the imaginary part. यहां तक क्लियर है? यहां पर भी मैंने बताया ये this p is nothing but x comma y means it is representing the complex number x plus iota y. इसका मतलब क्या हो सकता है? On a argand plane, ध्यान से सुनना है, on a argand plane the distance of the point P from the origin is given by the modulus of that complex number. यहां पे आप देख सकते हो, यहां पर पॉइंट O से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है. अगर मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी लिखा हुआ है. तो आर्गेंट प्लेन पर पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरी, द पोजीशन, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द ओरिजिन इज रिप्रेजेंटिंग द मॉड्यूलस. यहां तक समझ में आ गया है? इजी है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the representation of a complex number and its conjugate on a argand plane. अब फिर से सपोज ये अर्गन प्लेन है जहां पर x एक्सिस इज रियल एक्सिस, y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस, और मैंने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन मार्क कर दी है P, x, y मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग x प्लस आयोटा y. ठीक है, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन P, x, y which is x plus iota y. यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करना है आर्गेंट प्लेन पे. तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बस इस पॉइंट P की मिरर इमेज ड्रॉ करना है अबाउट द x एक्सिस. तो कहां पर होगा ये? यहां से x एक्सिस के अबाउट नीचे. तो ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा x, ये क्या हो जा रहा है? y का माइनस y, करेक्ट? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव. ये आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा हुआ है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव. डिस्टेंसेस तो सब वही है, करेक्ट? इसका मतलब y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x ही है, यहां से ऊपर x एक्सिस जो डिस्टेंस है वो y है, यहां से x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है y, लेकिन यहां पर क्या होता है? नेगेटिव. तो ये हो गया माइनस y. यहां तक क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आप यहां पर लिख सकते हो दिस कॉन्जुगेट z बार इज नथिंग बट x माइनस आयोटा y, करेक्ट? अगर ये z है तो इसका कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y. समझ में आ गया हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट ऑन अ आर्गेंट प्लेन. क्लियर है? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.